अगर कोई मुझे कहे कि भाई सीजन 3 का रिव्यू मिर्जापुर का तुम एक तस्वीर से दे दो, तो ताजमहल के सामने की जो ये तस्वीर है, ये आपको बयां करने के लिए काफी है कि सीजन 3 सीजन 1 से कहां आ चुका है। अच्छा है बुरा है ये आप देखने के बाद तय कीजिएगा, लेकिन जो भीड़ अब मच चुकी है, उस भीड़ में आपको कहीं ना कहीं मुन्ना भैया की वो एक मासूम दरिंदगी जरूर याद आएगी। वो मुन्ना भैया जिन्होंने मिर्जापुर को ऐसा लगता था कि अपने दम पर एक अलग पहचान दिला दी थी, उन मुन्ना भैया को आप बिना याद किए इस सीजन को नहीं देख पाएंगे। खैर, दरअसल अगर हम लोग मिर्जापुर सीजन 3 की बात करें, तो जो गैंगस्टरबाजी मजबूरी में शुरू करी थी गुड्डू पंडित ने, अब उन्होंने उसका सही मायनों में मजे लेना शुरू कर दिया है। मिर्जापुर की गद्दी का मिजाज संभाल पाएंगे या नहीं गुड्डू, ये एक सवाल बड़ा है। गुड्डू के गुबार को गेम प्लान से मैनेज कर रही है गोलू का गोल पूरा होगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। जौनपुर के जूनियर शुक्ला और शरद पूर्वांचल पर पकड़ की ओपन पोजीशन में सिक्का भिड़ाकर पापा का सपना पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये भी कोई कम छोटा सवाल नहीं है। वहीं प्रेम के प्रपंच में भाई को भेंट चढ़ा चुके छोटे त्यागी का अगला टारगेट क्या होगा। मौत के मुहाने से लौट रहे कालीन भैया के लिए अब मिर्जापुर रेड कारपेट बिछाएगा या अबूल के कांटे। और सबसे टॉप प्रायोरिटी वाली बात, मुन्ना भैया मौत की शैया से लौटेंगे या निपटे ही रहेंगे। देखिए, मिर्जापुर का दूसरा सीजन जनता के लिए ढेर सारे सवाल छोड़ गया था और जवाब आ गया है मिर्जापुर 3 के साथ। इंतजार जरा लंबा हुआ, लेकिन ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इंतजार का फल मीठा ही होता है। लेकिन हर जवाब की भी एक नियति होती है, एक नए सवाल से टकराव, और अब टक्कर का सवाल है कि क्या मिर्जापुर 3 शो की बात ज्योति जनता की मूड पर फिट हुआ है, या फिर से इसको आउट ऑफ सिलेबस ही मानकर हम लोगों को अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, गुड्डू पंडित पहले बागी बने, फिर गुंडे, फिर गैंगस्टर, और अब उनको बनना है बाहुबली। पहले सीजन से ही ये क्लियर हो गया था कि गुड्डू पंडित असल में पावर पिपासु है ही नहीं। ये आदमी इस संसार में केवल अराजकता का एक एजेंट है। अब जब उसके पास मिर्जापुर की पावर है तो क्या करेगा? क्या हीरो विलन बन जाएगा? ये एक बात लोगों के जहन में ट्रेलर देखकर ही आना शुरू हो चुकी है। मिर्जापुर 3 शुरू होता है गोलू के साथ, जो कि कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी या उनकी डेड बॉडी मिले बिना सांस नहीं लेगी, ये बोल चुकी है। कालीन भैया सिर्फ किंग ऑफ मिर्जापुर नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल की पावर को जोड़ने वाला एक पावर ग्रिड भी थे। उनके जाने से अब ये पावर बिखर रही है। गुड्डू भले उनकी कुर्सी पर बैठकर खुद को खलीफा घोषित कर दे, लेकिन पावर का ये नियम है कि वो मिलती नहीं बल्कि कमाई जाती है। और अपने खराब फ्यूज के लिए मशहूर बदनाम गुड्डू का सबसे बड़ा चैलेंज है जौनपुर का नया झंडा बदर शरद शुक्ला, सुपुत्र ऑफ रतिशंकर शुक्ला, जिसे गुड्डू ने ही एक सांस में क ख ग ग पढ़ते हुए मार दिया। मगर शरद पढ़ा लिखा है, चतुर चालाक चौकस, एक लोमड़ी की तरह दिखने वाला लड़का है, और सब्र का भरपूर भंडार रखे हुए इस लड़के का दिमाग ABC भी नहीं बल्कि अल्फा बीटा गामा भी करता है। गुड्डू ने तो थोक के भाव में दुश्मन कमा ही लिए हैं। गोलू के हिस्से में भी एक दिल जला आकर फंस गया है, भरत त्यागी बनकर जी रहा है। उसका जुड़वाव छोटा भाई शत्रुघ्न गोलू के चक्कर में पड़कर भाई को खो चुका शत्रुघ्न अब आशिकी में केकड़ा बनते जा रहा है। मतलब अब आप अगर इस शो को देखेंगे तब आपको ये रेफरेंस समझ में आ जाएगा। खैर, पंडित परिवार के सिर एक नया दुख भी आ गया है। दरअसल एडवोकेट रमाकांत पंडित मतलब राजेश तेलंग ने सीजन 2 में गुड्डू को बचाने के लिए SSP मौर्य की हत्या करी थी। अब वकील साहब स्वयं जेल में है और कैदियों को देखकर उनकी नैतिकता का कांटा डगमगाने लगा है। उनका घर अब उनकी बेटी का प्रेमी रॉबिन के जिम्मे है। इधर कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी परिवार के आखिरी चिराग को मिर्जापुर की आंधियों से बचाने में लगी हुई है। गुड्डू को उनका फुल सपोर्ट है। और उधर लखनऊ में स्वर्गीय मुन्ना त्रिपाठी की पत्नी मुख्यमंत्री माधुरी यादव के सामने भी सर्वाइवल का एक बहुत तगड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। माधुरी को दरअसल अपने पिता की परंपराओं पर चल रहे उनके पॉलिटिकल साथियों और दुश्मनों से निपटना है। वो प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश भी बनाना चाहती है और बाहुबलियों से कानून का भय भी भरवाना चाहती है। मगर बदले और ईगो के इस पूरे ईंधन के हॉर्स पावर जनरेटर को एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रजाति का इलाज पॉलिटिक्स से होना नामुमकिन चाहिए। बाहुबली जगत के संहारकर्ता को अपने हट से खुश करके भस्मासुर भी क्या ही कर लेता है। बस देखना है कि सतत दुस्साहस, हनक और निष्ठुरता की थाप पर नाच करते हुए इन राक्षसों में आखिर कौन अपने सिर पर हाथ सबसे पहले रखता है, क्योंकि ऐसा है कि यहां पर दुख तो सबको ही है। लेकिन सवाल मिर्जापुर देखने के बाद में एक ये आता है
कि यार ये मजा था या सजा था। और दर्शक होने के नाते जो आप एक उम्मीद लेकर ये रिव्यू देख रहे हो, तो सवाल तो आपके मन में भी है। दरअसल मिर्जापुर का एक ट्रेडमार्क रहा है खून खच्चर से दर्शकों को शॉक करना, मगर पहले सीजन से सीजन आते आते इसका इस्तेमाल अब ज्यादा समझदारी से हो रहा है। मिर्जापुर 3 की खासियत इसकी इंटेलिजेंस है। पिछले 2 सीजन के मुकाबले अब किरदार दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं, यहां तक कि गुड्डू भी। वायलेंस गुड्डू की यूएसपी है, ये बातें शो के राइटर्स भी समझते हैं और इसे ही ध्यान से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गुड्डू को हमेशा भभकते देखने की इच्छा रखने वालों को यह बात थोड़ी कम पसंद आएगी। हालांकि शो के आखिर में जेल के अंदर डिजाइन एक फाइट सीक्वेंस में इसकी पूरी भरपाई। मिर्जापुर 3 में कॉमिक रिलीफ पहले 2 सीजन के मुकाबले अब काफी कम है। जहां भी है वो कहानी में थोड़ी जबरन घुसाई सी लगती है और मूड को डिस्टर्ब भी करती है, जैसे एक अंडरकवर कॉप किरदार और प्रदेश के गृह मंत्री की जबरन गलत शब्द पढ़ने की नौटंकी। मिर्जापुर में शुरू से ही कई कहानियां आपस में वैसे भी क्रॉस हो रही थी। इस बार इसे बहुत बेहतर तरीके से तो डील किया गया है, मगर शत्रुघ्न त्यागी का सब प्लॉट और एक्सप्लोर किया ही जाना चाहिए था। सीजन 2 में भी त्यागियों का मामला अधूरा सा लग गया था और इस बार भी वो मेन मुद्दे में बहुत ज्यादा योगदान दे नहीं पाए। दूसरे सीजन में आया एक नया किरदार जनता का फेवरेट बन गया था और इस बार उसे और ज्यादा अच्छे से दिखाए जाने की उम्मीद थी, मगर शो ने यहां पर कहीं ना कहीं निराश ही किया है। राइटिंग में किरदारों को मार देना अक्सर ये दिखाता है कि राइटर उससे बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे हैं और उसे खामखा की जटिलता मानकर निपटा दिया गया, लेकिन इस किरदार से काफी कुछ काम लिया जा सकता था। इस बार शो का असली मजा बंधा है शरद शुक्ला और माधुरी ने। इन 2 किरदारों की राइटिंग बहुत ठोस है। 2 यंग अच्छे पढ़े लिखे और एक यूनिवर्स में जीने का ख्वाब देखने वाले लोगों का विरासत में मिले कीचड़ में उतरना और सिर्फ बैलेंस बनाना ही नहीं, उसमें पांव जमाना भी एक देखने लायक डेवलपमेंट है। मिर्जापुर 3 में सबसे ज्यादा मजा आता है महिला किरदारों को देखते हुए, चाहे वो बीना हो, माधुरी हो, गोलू हो, राधिया हो या फिर जरीना ही क्यों ना हो। सभी ने अपने अपने किरदारों में एकदम दमदार शो किया है। डायरेक्टर्स गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर के साथ में राइटर्स की टीम को इसके लिए क्रेडिट दिया ही जाना चाहिए। कलम में बारूद भरकर लिखे पुरुष किरदारों के बीच ऐसे असरदार महिला किरदार वाकई में गजब के भौकाली लगे। तीसरे सीजन में आकर मिर्जापुर किरदारों के ट्रीटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और कैमरे की नजर से डिटेल्स दिखाने में भी बेहतर हुआ है। डायलॉग हमेशा की तरह तेजबाजी से भरे हैं और इमोशंस वाले सीन्स में आपको इमोशन जरूर फील होंगे। शो ने अपना एक और फीचर बरकरार रखा है, किसी भी कंडीशन में आप किरदारों से जैसा बर्ताव की आशा करते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसका ठीक उल्टा भी नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा ही कर देंगे जो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। मिर्जापुर से लाख शिकायतें हो, मगर एक्टर्स के काम के मामले में शो का लेवल बहुत टच है। अली फजल हो, पंकज त्रिपाठी हो, रसिका दुग्गल हो या श्वेता त्रिपाठी क्यों ना हो, हर एक सीजन में इन्होंने लगातार बेहतर ही परफॉर्म किया है। ये सब अपने किरदार में आधा रत्ती भी गलती नहीं करते, लेकिन इस बार अंजुम शर्मा और ईशा तलवार ने अपने किरदारों को परफॉर्मेंस से कमाल का वजन दिया है। दोनों एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखें कमाल का सर छोड़ती हैं। विजय वर्मा जैसे ही माहौल बनाते हैं, राइटिंग उनका साथ छोड़ देती है, वही गर्म करके ठंडा छोड़ दी। जिस एक्टर ने शायर का किरदार किया है उसका काम भी दमदार है और हमेशा की तरह सपोर्टिंग कास्ट भी काफी ठोस है। मिर्जापुर में शुरू से ही एक मोरल स्केल यानी नैतिकता के कांटे की कमी रही है, जो अब तीसरे सीजन में और भी ज्यादा महसूस होती है। 6 साल 3 सीजन सर्वाइव कर चुके इस शो में अभी तक किसी एक किरदार से आप किसी तरह की नैतिकता की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये ठीक है कि एक पूरे डार्क क्रूर संसार को स्क्रीन पर रचने के लिए ऐसा जरूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के जाल में एक तार इस बात का भी होना जरूरी है कि दर्शक किरदारों को सपोर्ट करने का मन तो बनाए। जब ये नहीं होता तो उसी कोने से दर्शक का अटेंशन निकल भागता है। किसी को उसका एम्बिशन पूरा करके दिखाना ही चाहिए। शॉक वैल्यू के लिए किरदारों का सांचा तोड़ देना एक अपवाद हो तो सकता है, दिलचस्प भी लगता है, सरप्राइज भी करता है, लेकिन ऐसा करते चले जाने से कहीं ना कहीं एक दोहराव की स्थिति पैदा हो जाती है जो लोगों को बोर कर सकती है। मिर्जापुर 3 के आखिर तक आते आते शो के 2 सबसे प्रमुख किरदार जो करते हैं उसकी उनसे उम्मीद ही नहीं थी। जहां एक से उनके शाही बर्ताव और वादा निभाने की उम्मीद थी, तो वहीं दूसरे से परिवार के लिए पिघलने की एक मिडिल क्लास आकांक्षा भी थी। हालांकि कुल मिलाकर मिर्जापुर 3 शॉक, सरप्राइज, सनक से ध्यान तो जरूर बांधे रखता है। एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस और किरदारों का तैश एड्रेनलिन को भी बढ़ाता है। डायलॉग बाजी और क्लाइमैक्स में कालीन भैया का खेल सोने पे सुहागा भी लगता है, लेकिन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके मन में इस शो के बाद में एक टीस रह जाएगी जो वाकई में भी मेरे जहन में भी रह गई। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस शो से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं
और अगर आपने देख लिया है तो आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।